सेपरेशन बाय पिकिंग। तो सेपरेशन बाय हैंड पिकिंग में क्या करते हैं, हाथ से कूड़ा निकाल के अलग करते हैं या हाथ से कोई भी चीज़ निकाल कर अलग करते हैं। जो दो चीज़ें मिली हुई थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था राइस का, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इसमें राइस है, राइस को अलग करना है हैंड पिकिंग के थ्रू, यानी कि हाथ से पकड़ के इसे अलग करना है। ओके स्टूडेंट, दूसरा जो आपका मेथड है सेपरेशन का वो है सीविंग। सीविंग मीन्स होता है छानना। छानने को कहते हैं, यानी कि जैसे आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पे सीव करा जा रहा है, यहाँ पे छाना जा रहा है। जैसे घर पे आटा छानते हैं, चावल छानते हैं, ठीक है, ये सब में क्या होता है, इसे बोलते हैं सीविंग। और बाहर जब घर बनता है तो उसका मसाला भी छानते हैं ताकि उसके स्टोन्स जो है वो अलग हो जाएं, तो इसे बोलते हैं सीविंग। सीविंग के थ्रू भी सेपरेशन किया जाता है। कुछ चीज़ें ऊपर आ जाती हैं और कुछ चीज़ें नीचे चली जाती हैं। जो पतली चीज़ें होती हैं वो नीचे इकट्ठा हो जाती हैं और जो मोटी चीज़ें होती हैं वो ऊपर इकट्ठा हो जाती हैं, तो इस तरह से सीविंग हो जाती है। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड राइस द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्टॉक्स। उसके स्टॉक्स होते हैं पतले पतले से, उसकी ब्रांचेस टाइप की होती हैं, ठीक है, और उसका जो कवर होता है उससे उसे अलग किया जाता है। तो जब ग्रेन्स को जो अलग करने की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है वो दो तरह से होती है, एक तो मैनुअल थ्रेशिंग होती है और दूसरी थ्रेशर के थ्रू थ्रेशिंग की जाती है। मैनुअल थ्रेशिंग जो होती है उसमें किसान लोग जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो थ्रेशर का यूज़ नहीं करते हैं, वो अपने हाथ से ही ग्रेन्स को किसी हार्ड चीज़ पर पटकते हैं। जब वो हार्ड चीज़ पर पटकते हैं तो ग्रेन्स अपने आप अलग हो जाते हैं और इस तरह से मैनुअल थ्रेशिंग होती है। और कुछ फार्मर्स जो है वो थ्रेशर का यूज़ करते हैं, थ्रेशर का यूज़ करके ग्रेन्स को अलग करते हैं और इस तरह से थ्रेशिंग करते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर फर्स्ट फॉर द मैनुअल थ्रेशिंग एंड सेकेंड फॉर द थ्रेशर। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इज़ विनोइंग। This method is generally used by farmers to separate husk and hay from grains after harvesting with the help of wind. Wind की हेल्प से hay और ग्रेन्स को अलग किया जाता है, hay हस्क को अलग कर दिया जाता है, ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है। और ये कैसे होता है कि ऊंचाई से फेंका जाता है ग्रेन्स को, और तो फिर जो हस्क होते हैं, हे होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, वो थोड़ी दूर उड़ के चले जाते हैं विंड के थ्रू, और जो ग्रेन्स होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क एंड हे। ये इस वजह से हो पाता है क्योंकि हे और हस्क जो है वो हल्का होता है और ग्रेन्स जो है वो भारी होते हैं। तो इस तरह से विनोइंग की जाती है, यानी कि ऊंचाई से फेंका जाता है ग्रेन्स को, फिर जो हे और हस्क होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो भारी हैवी ग्रेन होता है वो अलग हो जाता है, वो एक जगह पर गिरता है और हे और हस्क उड़कर दूसरी जगह पर गिरता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो विनोइंग भी एक मेथड है जिसके थ्रू सेपरेशन किया जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये सेपरेशन हस्क और व्हीट ग्रेन्स बाई विनोइंग, ठीक है। यहाँ पे हस्क को और हे को अलग किया जा रहा है वीट से। तो देखिए वीट जो है वो आपका अलग पड़ा है और हे और हस्क आपका अलग पड़ा है, तो इस तरह से सेपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जो होता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट की हेल्प से अलग कर लिया जाता है और जो अलग का सामान बचता है, नॉन मैग्नेटिक बचता है, वो अलग हो जाता है। एज द नेम suggest magnetic separation is the method of separating a magnetic substances from a non-magnetic substance using a magnet. Iron, nickel, cobalt and magnetic substances. आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, तो इन्हें मैग्नेट के थ्रू अलग किया जाता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट मेथड जो है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है। सॉलिड को डायरेक्ट वाटर वेपर में चेंज कर लिया जाता है या गैस में चेंज कर लिया जाता है। सॉलिड को जब हम लोग गलाते हैं, जैसे कि हम लोग बर्फ़ को गलाएंगे, तो बर्फ़ बीच में क्या बनती है? बीच में लिक्विड बनती है। पहले बर्फ़ पानी बनेगी, फिर पानी से फिर भाप बनेगी। लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाती है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन के थ्रू भी चीज़ों को अलग किया जाता है, चीज़ों को सेपरेट किया जाता है।
कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो है मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस पहले लिक्विड में चेंज होते हैं, फिर उसके बाद वो वेपर में चेंज होते हैं। बट कुछ जो है वो सब्लिमेशन के अंदर होती है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाते हैं। सब्सटेंसेस लाइक कम्फर, नेप्थेलिन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कम्फर, नेप्थेलिन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, जो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाते हैं। ये बीच में लिक्विड में चेंज नहीं होते हैं। तो इन्हें के लिए क्या किया जाता है, उन्हें हीट किया जाता है। तो वेपर को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर वेपर से फिर उसे सॉलिड बना लिया जाता है, और जो लिक्विड होता है वो अलग सॉलिड बन जाता है। तो इस तरह से सब्लिमेशन वाले जो होते हैं सब्सटेंस हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है और उन्हें दूसरी जगह पर ले जाकर सॉलिड बना लिया जाता है। तो इस तरह से भी सेपरेशन होता है, सेपरेशन बाय sublimation. Is that clear, student? Next method is method of separation insoluble solids from liquid. insoluble solids को liquid से कैसे अलग करते हैं? insoluble किसे कहते हैं कि जो घुलनशील नहीं होते, जो घुलते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शक्कर और पानी को आपने मिलाया है कभी, शक्कर और पानी जो है वो आपस में मिल जाता है, जो आपस में मिल जाता है उसे बोलते हैं सॉल्युबल। जब आप दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो उन्हें आप छानेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, आप उन्हें नेक्ड आई से देखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो वो सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इसके उल्टे होते हैं, यानी कि पानी में नहीं घुलते। जैसे आप सैंड को वाटर में मिलाएंगे तो सैंड अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगी। आप उन्हें नेक्ड आई से देख सकते हैं और आप उन्हें ग्लास से भी देख सकते हैं कि वो दोनों अलग अलग हैं, दो चीज़ें उसमें मिली हुई हैं। लेकिन अगर शक्कर और पानी मिलाएंगे तो आप नहीं पता कर सकते कि उसमें मिला है या नहीं मिला है, विदाउट एनी टेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो जो सॉयल और वाटर को मिलाया जाता है तो वो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग दिखती हैं। तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। वो दोनों आपस में इनसॉल्युबल हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में जब मिलाते हैं तो उसे क्या कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ये दोनों मिले हुए चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन इज़ द प्रोसेस इन विच heavier particles of an insoluble solid in liquid is settled down। यानी कि इसमें क्या होता है, जब लिक्विड में कोई सॉलिड चीज़ें मिली हुई होती हैं तो सॉलिड चीज़ें नीचे जो होती हैं वो होता है अलग कर ली जाती हैं, यानी कि नीचे बैठ जाती हैं। अगर आप सॉलिड को किसी भी गंदी चीज़ को, आप किसी भी ऐसी चीज़ को जो होता है पानी में मिलती नहीं है, ठीक है, पानी में मिलकर आराम से तुम्हें दिखती है, जैसे कि तुम्हारी सॉइल हो गई। आप सॉइल को पानी में मिलाकर देखिएगा। जब आप सॉइल को पानी में मिलाएंगे तो सॉइल थोड़ी देर तक आप उसे 1 आवर के लिए बिना कुछ डिस्टर्ब किए छोड़ दीजिए। जब उसे छोड़ देंगे तो जो हैवी सॉइल रहेगी वो आपकी नीचे बैठ जाएगी और जो वाटर रहेगा वो ऊपर रहेगा। जब वाटर ऊपर रहेगा और सॉइल नीचे रहेगी, इसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। यानी कि हैवियर चीज़ जो है वो नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, और जो लाइट चीज़ रहती है, वाटर रहता है, वो ऊपर की तरफ रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सो स्टूडेंट, if a mixture of sand and water is allowed to stand under undisturbed for some time, the sand solid will settle down as sediment। जो सैंड बैठ जाती है उसे बोलते हैं क्या, सेडिमेंट। जो भी हैवी चीज़ लिक्विड में मिली हुई है वो नीचे सेटल हो जाएगी तो उसे बोलेंगे सेडिमेंट। और जो चीज़ क्या होती है, जो रिमेन बचती है जैसे कि लिक्विड, तो उसे क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? फिर इन्हें एक प्रोसेस जिसे बोलते हैं डिकेंटेशन, डिकेंटेशन के थ्रू अलग कर लिया जाता है। दिस लेयर कैन बी रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड एट द बॉटम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिकेंटेशन। यानी कि डिकेंटेशन के थ्रू उन दोनों को अलग कर लिया जाता है विदाउट एनी डिस्टर्बिंग। यानी कि जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड को अलग कर लिया जाएगा, लिक्विड को गिरा लिया जाएगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया है नीचे वाली सैंड को। जो इनका नीचे वाला हैवी प्रोडक्ट था, हैवी सब्सटेंस था, उसे अलग नहीं किया है और उसे डिस्टर्ब किए बिना ही इसे ऊपर के लिक्विड को अलग कर लिया है। इसी प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इसके थ्रू भी सेपरेशन किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट मेथड इज लोडिंग. Sometimes insoluble solid particles do not settle or take a very long time to settle down during sedimentation. कभी कभी क्या होता है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो जल्दी से नीचे बैठते नहीं हैं, जल्दी से सेटल डाउन नहीं होते हैं. तो उन्हें सेटल डाउन करने के लिए क्या किया जाता है, दीज पार्टिकल कैन बी मेड हैवियर सो दैट दे सेडिमेंट क्विकली. इन्हें भारी बना दिया जाता है, इन्हें हैवी बना दिया जाता है. जब ये हैवी बन जाते हैं तो जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं. आपको पता है कि हैवी चीज़ जल्दी नीचे आती है इन द कंपैरिजन ऑफ लाइट वेट. ठीक है, लाइट वेट के कंपैरिजन में हैवी चीज़ जल्दी नीचे आती है. यू कैन टेक अ एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड अ बॉक्स. आप पेपर और बॉक्स को दोनों को साथ में उछालिएगा तो पेपर जो है आपका देर में नीचे आएगा ज़मीन पर, और जो बॉक्स है वो आपका जल्दी से नीचे आ जाएगा. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो उसे क्या किया जाता है, हैवी बना दिया जाता है, हैवी चीज़ जल्दी से नीचे आ जाती है. नेक्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेस एंड इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड. इसमें क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से इनसॉल्युबल सॉलिड और एक लिक्विड को अलग किया जाता है. और सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. किसकी हेल्प से, एक फिल्टरिंग डिवाइस की हेल्प से. फॉर एग्जांपल हमारे घर में आरओ होता है, आरओ में क्या होता है, फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं. तो उन फ़िल्टर्स की हेल्प से सेपरेशन हो जाता है. जो ऊपर की तरफ आ जाता है वो आपका सॉलिड रहता है, जो नीचे की तरफ आ जाता है वो आपका लिक्विड रहता है. ठीक है, तो इस तरह से भी इसका एक गुड एग्जांपल है आपका टी. टी लीव्स को हम लोग अलग करते हैं टी से. ठीक है, तो टी लीव्स जो है वो किस में आ जाती हैं, हमारे फ़िल्टर में आ जाती हैं, हम जिससे छानते हैं उसमें आ जाती हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग फ़िल्टर करते हैं. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? द लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट. जिस लिक्विड को फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास किया जाता है उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं. द इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट रिटेन ऑन द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड द रेसिड्यू. जो इनसॉल्युबल सॉलिड ऊपर की तरफ आता है उसे रेसिड्यू बोलते हैं. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स. सेपरेशन कैसे किया जाता है सॉल्युबल सॉलिड्स को. इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं वो आसानी से दिखते भी हैं और आप उन्हें आसानी से अलग भी कर सकते हैं. बट अगर इनसॉल्युबल नहीं है बल्कि सॉल्युबल है, यानी कि उसमें एकदम घुला हुआ है, शक्कर और पानी घुली हुई है, तो अगर आपसे वो दोनों चीज़ों को कोई अलग करने को कहेगा तो आप उसे आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे. जबकि अगर आपको पेपर एक मिला दिया है आपका और वाटर मिला दिया है तो आप डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन के थ्रू, लोडिंग के थ्रू आसानी से उसे अलग कर सकते हैं. बट अगर सॉल्युबल है तो आप कैसे अलग करेंगे, इसके मेथड्स हम लोग अब पढ़ेंगे. फर्स्ट मेथड इज़ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या किया जाता है, वेपर के फॉर्म में उड़ा दिया जाता है लिक्विड को. ठीक है, उसे गर्म करेंगे तो वेपर के फॉर्म में लिक्विड उड़ जाएगा और जो सॉलिड है वो बचा रह जाएगा. तो इस तरह से इवेपोरेशन की हेल्प से हम लोग दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर फॉर्मेशन ऑफ साल्ट. साल्ट का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है इवेपोरेशन के थ्रू. जैसे कि साल्ट जो है वो आपका क्या है, सॉलिड है, और इसमें जो वाटर रहता है सी वाटर, तो सी वाटर क्या रहता है आपका, लिक्विड रहता है. तो उसे वेपराइज कर दिया जाता है, वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है और साल्ट नीचे की तरफ बचता है. तो साल्ट को अलग कर लिया जाता है और फिर उसे यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन. टू रिकवर द प्योर लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर द प्रोसेस बाय डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड. क्या करना है कि प्योर लिक्विड को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन अ लिक्विड इनटू वेपर बाय बॉइलिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. यानी कि पहले वेपराइज करके अलग करना और फिर उन वेपर्स को लिक्विड में चेंज करने को हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं. ठीक है, जब किसी चीज़ से हम लोग लिक्विड को अलग करते हैं, वेपर बनाते हैं, तो वेपर जो बन जाती है, वेपर को फिर से अलग करके हम लोग लिक्विड में चेंज करेंगे, उसी को डिस्टिलेशन बोलते हैं. ठीक है, उसे डिस्टिल करने के लिए सबसे पहले उसे गर्म करेंगे, हीट देंगे तो वो वेपराइज हो जाएगी, और वेपराइज को कंडेंस करेंगे. कंडेंस करने के लिए उसे ठंडा करना ज़रूरी होता है. ठंडा करेंगे, कंडेंस करेंगे तो फिर वो वाटर बन जाएगा, और वाटर बन जाएगा तो उसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं. कंडेंसेशन इज़ अ अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन. कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन का अपोजिट है. कंडेंसेशन में ठंडा किया जाता है, इवेपोरेशन में गर्म किया जाता है.
कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन वाटर वेपर हिट्स अ कोल्ड सरफेस। कंडेंसेशन सिर्फ तब पॉसिबल है कि जब कोई हीट जो है वो गर्म जो वाटर वेपर है वो किसी ठंडी चीज़ से टकरा जाए। जब ठंडी चीज़ से टकरा जाती है तो क्या होता है, वो वाटर में चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने घर में देखा होगा कि कोई चीज़ पक रही है, उसके ऊपर आपने कोई ढक्कन ढक दिया है, तो ढक्कन कैसा होता है, तो आपका ढक्कन ठंडा होता है, वो वेपर वहाँ से निकलती है, भाप निकलती है, वो भाप उससे जब टकराती है तो उस ढक्कन से टकराकर वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। डिस्टिलेशन इज़ यूज टू, डिस्टिलेशन का यूज़ क्या है, डिस्टिलेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और वेपर प्रेशर। सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, यानी कि दो लिक्विड्स को भी इसके थ्रू अलग किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी से बॉयल होकर वेपर फॉर्म वेपराइज हो जाता है, वेपर फॉर्म में उड़ जाता है, फिर उसे अलग कर लिया जाता है, लिक्विड बना लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी, और जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले वाले बर्तन में ही रह जाता है। नेक्स्ट जो है, प्योरीफाई अ लिक्विड बाय रिमूविंग सॉलिड इम्प्योरिटीज़। एक लिक्विड को सॉलिड इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए भी डिस्टिलेशन किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन अ सॉल्यूशन इज़ हीटेड टिल द लिक्विड स्टार्ट्स इवेपरेटिंग। तब तक गर्म किया जाता है जब तक लिक्विड इवेपरेट ना हो जाए। दिस वेपर इज कंडेंस्ड इन अ कंडेंसर टू गेट बैक द प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड लेने के लिए उसे कंडेंस किया जाता है। द वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। जो वाटर बचता है, जो सॉल्यूशन बचता है कंडेंस करने के बाद, उसे डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड इन कार, बैटरीज एंड लेबोरेटरीज, यानी कि लेबोरेटरीज़ में और कार बैटरीज़ में यूज़ होता है डिस्टिल्ड वाटर। ओके स्टूडेंट, तो ये था डिस्टिलेशन का क्या ज़रूरत है और क्या इसकी नीड है। ओके, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। टू लिक्विड्स को कैसे अलग किया जाता है। लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर विद वाटर आर सेड टू बी मिसिबल। लिक्विड जो कैसे हो, सॉल्युबल हो वाटर में और एक सिंगल लेयर बनाए वाटर के साथ, उसे क्या बोलते हैं, मिसिबल इन वाटर। वेयर एज लिक्विड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, एंड फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर्स आर सेड टू बी इमिसिबल इन वाटर, और वाटर के साथ मिलकर डिस्टिंक्ट लेयर बनाते हैं, उन्हें इमिसिबल वाटर बोलते हैं। आप मिसिबल को सॉल्युबल समझ सकते हैं, इमिसिबल को इनसॉल्युबल समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्टिलेशन के थ्रू भी सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड पॉसिबल है, यानी कि होता है। सिमिलर टू सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ बेस्ट फॉर सेपरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। जैसे कि डिस्टिलेशन से सॉलिड लिक्विड को अलग किया जाता है, वैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी आसानी से दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर लिया जाता है। दिस मेथड्स टेक्स एडवांटेज ऑफ द डिफरेंट boiling points of the two liquids. For example, alcohol has a lower boiling point than water, यानी कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, अलग होता है वाटर से। ठीक है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है और वाटर का हाई होता है। और अल्कोहल और वाटर आपस में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो इन दोनों को अलग करने के लिए आप इन्हें गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद जो अल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम है, तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, फिर उसे कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करके एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाएगा और अल्कोहल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड फनेल फनेल, क्या होता है, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, यानी इमिसिबल कौन से होते हैं, जो कि नॉन सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सेपरेटिंग फनेल के थ्रू इन्हें अलग किया जाता है। टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग बाय अ सेपरेटिंग फनेल। एक सेपरेटिंग फनेल के थ्रू दोनों चीज़ों को अलग किया जाता है।